नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। मल्टीमीटर जैसे कि नाम है, मल्टी का मतलब होता है कई सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा, और मीटर होता है यूज मेजरमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस की हेल्प से हम कई सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल इस वजह से क्योंकि इसमें जो हमने सर्किटरी यूज़ की है वो डिजिटल है, इसका डिस्प्ले है वो डिजिटल है। क्योंकि डिजिटल के अपने फ़ायदे होते हैं एनालॉग के ऊपर, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी आपको मिलती है और ये जब बल्क में प्रोड्यूस होता है तो सस्ता भी होता है। कई सारे इसके फ़ायदे हैं, तो इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं और पावर कंजप्शन भी इसमें कम होता है। जितने भी एनालॉग सर्किट के ऊपर डिजिटल के फ़ायदे होते हैं वो सारे फ़ायदे आपको इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बात इसकी आती है कि आप इसे कहाँ से खरीदें। जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है उस जगह से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि परचेज जब आप कर रहे हैं तो क्या चीज़ इसमें आप देखें। तो परचेज करते समय दो बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। पहले तो ये है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए खरीद रहे हैं, आप क्या मेजर करना चाहते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक खरीदना चाह रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं है, हल्का छोटा मोटा काम है, तो उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। या फिर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा मल्टीमीटर मेरे को खरीदना है, तो उस केस में आपको देखना है कि जिस मल्टीमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन है आप उसे प्रेफर करें। तो इस तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। तो मल्टीमीटर से हम बेसिकली कई सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, करंट मेजर कर सकते हैं, एसी करंट, डीसी करंट। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस में तो कुछ एसी डीसी वाला कंसेप्ट नहीं है, तो रेजिस्टेंस सिंपल आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का जो गेन है उसे आप पता कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर किस टाइप का है, एनपीएन है, पीएनपी है, वो सब पता कर सकते हैं। और आजकल कुछ एडवांस मल्टीमीटर्स जो आ रहे हैं उनमें आप टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 डिफरेंट मॉडल्स रखे हुए हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे, तो उससे आपको इसके बारे में काफ़ी आइडिया होगा और किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं वो भी आपको आइडिया लगेगा। और हमारे फर्दर जो वीडियोज़ का जो सीरीज होगा उसमें आप एक एक चीज़ को किस तरीके से मेजर करेंगे वो भी सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं मॉडल्स के बारे में। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो मॉडल लिया है वो बहुत बेसिक मॉडल है, जो मास्टेक का मॉडल है बेसिकली, जो जनरली आपको मिल जाएगा लोगों के पास, जिसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें फंक्शंस एक्चुअली बहुत लिमिटेड हैं। आप इसमें देखें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ग्रीन से जो यहाँ पर इंडिकेट किया है, ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है कि यहाँ से ये 200 अगर रेंज तक का कोई रेजिस्टेंस है तो आप इसे सेट करेंगे 200 पर और उसके बाद रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। इस तरीके से आप जिस रेंज में रेजिस्टेंस है आप 2 मेगा ओम तक उसे सेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो रेंज है वो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, और यहाँ ये मार्क है वो डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसे डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो डीसी वोल्टेज में भी आप 200 मिली वोल्ट से लेके इस तरीके से ले जा सकते हैं, 600 वोल्ट तक ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑफ हो ही रहा है। उसके बाद यहाँ पर एसी वोल्टेज भी आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज दिखाया हुआ है और एसी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप एसी मेजर करना चाह रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर आपको सेट करना होगा, इसे रेंज आपको सेलेक्ट करनी होगी इसमें। उसके बाद अगर आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं, वो करंट है वो डीसी है, ये डीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा डीसी के लिए है, माइक्रो है, मिली है, इस तरीके से। उसके बाद हाई करंट 10 एम्पियर है तो उसके लिए यहाँ पर आपको करना होगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर का गेन पता करना है, HFE जिसे बोलते हैं, उसे आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इस जगह पर ये एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के जो एमीटर, कलेक्टर, बेस ये टर्मिनल्स हैं वो आपको इंसर्ट करने होते हैं। वो आप फर्दर वीडियोज में देखेंगे किस तरीके से हम ये कर पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। 2 वायर है, अगर कोई वायर है वो पूरा कंप्लीट है कि नहीं, या कोई पर्टिकुलर पाथ है वो शॉर्ट है कि नहीं, वो सब आप इससे पता कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन था। यहाँ पर बैकलाइट है, अगर आप अंधेरे में रीडिंग ले रहे हैं तो उसे आप देख सकते हैं। कोई भी रीडिंग है आप उसे होल्ड करना चाहते हैं तो इस बटन से होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप 12.1 है, होल्ड हो गया, इस तरीके से इससे आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिक मल्टीमीटर था। उसके बाद इससे थोड़ा सा एडवांस है, ये भी मास्टेक का ही है, थोड़ा सा इससे एडवांस है, तो आप इसे देख सकते हैं। एक और चीज़ इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें एक प्रोब का भी अगर आप देखें तो प्रोब देखिए, यहाँ पर 3 बेसिकली जैक हैं। जैक देखिए, एक तो है 10 एम्पियर डीसी के लिए बेसिकली, ये कॉमन पोर्ट है, और उसके बाद ये पोर्ट है, उससे आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस और
स्मॉल करंट आप जो मेजर करने हैं उसके लिए। यहाँ पर देखिए इनकी रेटिंग भी दी हुई है, कितना मैक्सिमम ये बियर कर सकते हैं, उसके बाद फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 200 मिली एम्पियर दिया हुआ है और 600 वोल्ट मैक्सिमम दिया हुआ है। यहाँ पर 10 एम्पियर मैक्सिमम दिया हुआ है। ठीक है ना, 10 मैक्सिमम पे अनफ्यूज रहेगा, उससे ऊपर फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसमें कॉमन में लगाते हैं, जिसे आप नेगेटिव कह सकते हैं, और एक आप पॉजिटिव में लगाते हैं, तो आप इसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर ये प्रोब्स देखें तो ये ऑलमोस्ट सभी में सेम दिखेंगे आपको ये प्रोब्स सभी में सेम दिख रहे हैं। ये जैक्स हैं, यहाँ थोड़ा अलग कर दिया है, ये एम्पियर के लिए यहाँ क्या किया, कॉमन हो गया ये। उसके बाद करंट के लिए 2 अलग कर दिए हैं, बाकी वोल्टेज के लिए और रेजिस्टेंस के लिए ये है। इसमें देखें तो वही 3 है, सभी में सेम वही है। तो आई थिंक इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये बेसिकली जैक्स कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। सभी में आप देख सकते हैं सेम वही है। इसमें भी 2 करंट के लिए कर दिए हैं अलग अलग, बाकी ये कॉमन है। और यहाँ वोल्टेज ओम रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस हर्ट्ज रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। तो आपको इनमें से कोई मेजरमेंट करना है तो इसे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। अगर आपको करंट मेजर करना है तो करंट पर आपको इसे कनेक्ट करना होगा। लो करंट मेजर करना है तो इस वाले जैक में लगाएंगे, हाई करंट मेजर करना है तो 10 एम्पियर वाले में आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन क्लियर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 2 मेगा ओम तक दिया हुआ है। बेसिकली मैक्सिमम जो हम मेजर कर रहे हैं इसे 2 मेगा ओम में कर रहे हैं, उसके बाद ये मेजर नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस है वो 2 मेगा ओम से ज़्यादा मिले 20 मेगा ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम 20 मेगा ओम तक मेजर कर पा रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये आपको AC करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे साइनोसॉइडल हमने साइन है यहाँ पर, तो ये AC करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये DC करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन करने के लिए यहाँ तो सीधा ऑफ ये था, इसके बाद ऑन हो रहा है। यहाँ पर ऑन करने के लिए यहाँ ये बटन दिया हुआ है। देखिए जब प्रेस होगा तो 1 दैट मीन्स ऑन, और ये जब प्रेस नहीं होगा उसके इसमें 0 दैट मीन्स ऑफ। ये शो कर रहा है, तो यहाँ से ऑन होगा। उसके बाद जो आप रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिस रेंज में आपका करंट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए या डायोड टेस्ट करना है वो यहाँ पर है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस हो गया HFE, और यहाँ पर DC वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं और यहाँ पर AC मेजर कर सकते हैं। AC भी आप देखें यहाँ 700 वोल्ट तक मेजर कर पा रहे हैं, और DC है वो 1000 वोल्ट तक मेजर कर पा रहे हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। इसमें आप 600 तक कर पा रहे थे, इसमें रेंज थोड़ी बढ़ गई है, बेसिकली वही है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये साइंटिफिक मल्टीमीटर है 4022 मॉडल, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ये बेसिकली इनसे थोड़ा और एडवांस है। इसमें अच्छी बात यह है, अगर आप देखें इसमें डिफरेंट रेंजेस दी हुई थी, या रेंजेस दी थी, आपको सेलेक्ट करना था। इसमें रेंज नहीं दी हुई है, सिंपल अपने आप ऑटो सेलेक्ट करेगा। अगर आपने वोल्टेज में कर दिया, वोल्टेज में सेलेक्ट कर दिया, वोल्टेज 2 तरीके का हो सकता है, AC वोल्टेज हो सकता है और DC वोल्टेज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी DC दिखा रहा है, आप इस बटन को प्रेस करेंगे ये चेंज हो जाएगा AC में। तो इस बटन की हेल्प से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं वेदर यू वांट टू मेजर DC करंट और AC करंट, आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस है तो उसमें DC AC का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाह रहे हैं या डायोड टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसे आप इससे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटेंस के लिए भी इसमें एडिशनल फीचर ये और हो गया कि आप कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं। 32 नैनोफैराड और यहाँ पर 32 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस भी आप मेजर इससे कर सकते हैं। ये कैपेसिटेंस के लिए पोर्ट दिए हुए हैं। ये एडिशनल चीज़ हो गई, ये इसमें अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर जब आपको गेन उसका निकालना है, HFE निकालना है, उस केस में आप कर सकते हैं। जब NPN अगर आप यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पर करना होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। NPN पे आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर ये सब दिया है। डेटा शीट आप देख के उसके हिसाब से कर सकते हैं, या सिंपली प्लग एंड प्ले आपने कुछ रेंडमली सेलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा, उससे आप पता कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यूज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इनिशियली आप डेटा शीट की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से आपने NPN PNP ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद करंट है, तो लो करंट अगर आपको चूज करना है तो इसके लिए इसे सेलेक्ट करना होगा। और देखिए AC और DC तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी अगर हाई करंट की बात करेंगे तो उसके इसमें 10 एम्पियर पे आपको सेलेक्ट करना होगा। AC और DC जो आप मेजर करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब 10 एम्पियर करंट आप मेजर कर रहे हैं तो उस केस में इस जैक को निकाल के यहाँ पे लगाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
बाकियों में भी आपको जब करंट मेजर करेंगे तो इसे निकाल के इनमें लगाना होगा, अदरवाइज मेजरमेंट नहीं आएगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आउटपुट कैसे नहीं आ रहा है, तो इसी का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अंतर समझ में आ गया। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि अगर आपको नहीं पता है कि जो आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं वो किस रेंज में आ रहा है, तो ये ऑटो रेंज अपने आप सेट कर लेता है, उस रेंज को अपने आप सेट कर लेता है। तो आपको वो टेंशन नहीं है कि किस रेंज में आ रहा है, वो सब देखना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर क्या मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, सिर्फ आपको उस पर से सेट करना है और उसके बाद आप मेजर कर सकते हैं। हम फर्दर वीडियोज में देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये ट्रिनिटी का मॉडल है TDM3040। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें थोड़े से फंक्शन और बढ़ गए हैं। देखिए इसमें हम वोल्टेज, यहाँ पर AC और DC वो आप पता कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। AC और DC सेलेक्ट कर पा रहे हैं, वही सेम इसकी तरह फंक्शन है, इससे मिलते जुलते फंक्शन है। तो यहाँ पे सिलेक्शन है कि आप AC मेजर करना चाह रहे हैं या DC मेजर करना चाह रहे हैं। उसके अलावा इसमें एक एडिशनल फंक्शन है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, 29 टेम्परेचर है इसका, उससे ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बता रहा है बेसिकली। तो आप टेम्परेचर पता कर सकते हैं। उसके अलावा कैपेसिटेंस आपको मेजर करना है तो कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं इससे। रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, रेजिस्टेंस कर सकते हैं। ऑटो है, अपने आप ये सेट कर लेगा किस रेंज में आ रहा है, तो ये भी आसान है इनकी तुलना में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें, आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। ये एडिशनल फीचर हो गया जो कि इसमें अवेलेबल नहीं था, फ्रीक्वेंसी वाला और टेम्परेचर वाला इसमें अवेलेबल नहीं था, इसमें अवेलेबल है। उसके बाद आप कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाह रहे हैं या डायोड टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसे आप इससे कर सकते हैं। आपको गेन पता करना है, आप गेन इससे पता कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको करंट मेजर करना है तो 4 मिली एम्पियर तक का है तो इससे करेंगे। चेंज करने के लिए सेम सिलेक्शन बटन आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद करंट बढ़ाते जा सकते हैं, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और बटन रेंज का है। रेंज के बटन से आप ऑटो मोड से इसे मैनुअल में भी ला सकते हैं। आप अपने हिसाब से रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मेगा ओम हो गया, ओम हो गया, किलो ओम हो गया, तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक अपने आप करेगा, तो आप इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर डेटा है, ये तो होल्ड करने के लिए, जो आप पर्टिकुलर डेटा होल्ड करना चाह रहे हो उसके लिए। और यहाँ पर PNP यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ कनेक्ट कर रहे थे, ये पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों के लिए, NPN PNP के लिए, कैपेसिटर के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आई थिंक सारे इसमें बटन से वो आपको क्लियर हैं और सभी का डिफरेंस क्लियर है। तो बेसिकली जैसे जैसे हम एडवांस मल्टीमीटर की बात करते हैं उसमें थोड़े फंक्शंस बढ़ गए हैं और थोड़ा वो ऑटोमेटिक भी हो गए। अगर आप इनिशियली आपका ज़्यादा काम नहीं है, हल्का फुल्का आपको मेजरमेंट करना है, तो आपका जो मास्टेक का ये मॉडल है, मास्टेक MAS830L, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये भी आसान है, सिंपल है। मल्टीमीटर किस तरीके से वर्क करता है, बेसिकली इसका इंटरनल सर्किटरी, इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम, बेसिकली उसका हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं वेबसाइट पे। आई थिंक इसके बाद आप मल्टीमीटर से अवेयर हो गए होंगे कि मल्टीमीटर आसानी से यूज कर पाएंगे। अब मल्टीमीटर को देख के आपको डर नहीं लगेगा ये क्या चीज़ है और इसमें बहुत सारे फंक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा कुछ शायद आपको फियर लगता होगा। मेरे को लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली आपका ये फियर है वो दूर हो जाएगा और आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे उनमें हम मेजरमेंट करेंगे, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनमें मिलेंगे। थैंक यू।